हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल रितेश केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या देखेंगे बच्चों। चूंकि हम पीछे वाले वीडियो में, इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो के अंदर हम लोग आपको फिशर प्रोजेक्शन में कुछ बता रहे थे बच्चों। कैपिटल डी और कैपिटल एल जो नोमेनक्लेचर था, आइसोमर्स था, उसके बारे में कुछ बताए थे बच्चों कि कैपिटल डी का मतलब क्या है, कैपिटल एल का मतलब क्या है, कैपिटल डी का मतलब क्या होता था बच्चों। जो पिछले वाले वीडियो के अंदर आपको बताए थे कि कैपिटल डी का मतलब होता था कि जब किसी कार्बोहाइड्रेट को, मोनोसैकेराइड्स को आप अगर फिशर प्रोजेक्शन में लिखे हो, कुछ ऐसा दिखाए थे बच्चों, फिशर प्रोजेक्शन में लिखे हो, जैसे मान लो कि CHO है, OH है, H है, राइबोज की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, क्योंकि हम आपको एग्जांपल में राइबोज दिए थे, ऐसा कुछ था ना बच्चों। तो उसमें जो राइबोज था, उस राइबोज के अंदर 1 2 3 4 5 ऐसा था। जो सबसे लास्ट C स्टार होता था बच्चों, इसमें 3 C स्टार है, जो चूंकि पिछले वीडियो में आपको बता चुके थे, इसलिए रफली अभी आपको बता रहे हैं ताकि थोड़ा दिमाग में आ जाए आप लोगों कि देखो राइबोज है आपके पास, उसका लास्ट जो C स्टार है 4 नंबर पर, उसका OH कहाँ था बच्चों, राइट साइड था ना फिशर प्रोजेक्शन में। तो जब लास्ट C स्टार का OH राइट साइड होता था बच्चों, तब उसको डी आइसोमर्स बोलते थे। और उसका अगर मिरर इमेज कर लिया जाए, अगर यहाँ मिरर रख लिया जाए और मिरर इमेज किया जाए, तो जो बनेगा वहां पर वो क्या बन जाएगा बच्चों, एल आइसोमर्स बन जाएगा। जैसे कि ये डी राइबोज है, क्योंकि इसका राइट साइड में OH है, तो उसका जो बनेगा, जो मिरर इमेज आएगा बच्चों, वो हो जाएगा क्या, उसका एल राइबोज हो जाएगा। ठीक है, तो डी और एल के बारे में, कैपिटल डी कैपिटल एल के बारे में पढ़ चुके थे बच्चों हम लोग। आज हम आपको क्या बताने वाले हैं इसके अंदर, ये समझना है आप लोगों। वो है आपका डिफरेंस बिटवीन, क्या लिखा बच्चों, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल डी एंड कैपिटल एल नोटेशन एंड स्मॉल डी स्मॉल एल नोटेशन, है ना। कैपिटल डी में और स्मॉल डी में क्या अंतर है, कैपिटल एल और स्मॉल एल में क्या अंतर है, उसके बारे में थोड़ा बता दें बच्चों आप लोगों को, है ना। तो जो बच्चे ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़े होंगे उनको प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में कुछ पता होगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में PP लाइट बोलते हैं हम लोग, जिसका कि वाइब्रेशन जो होता है सिर्फ वन प्लेन में होता है बच्चों। कुछ ऐसा होता है लाइट, कुछ ऐसा दिखा सकते हैं हम उसको, जो सिर्फ एक प्लेन में चलता है, जिसका वाइब्रेशन सिर्फ एक प्लेन में होता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्लेन पोलराइज लाइट, जिसको शॉर्ट में PP लाइट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और जो कंपाउंड, जिस किसी कंपाउंड से अगर ये हम लाइट से पास, किसी कंपाउंड को, किसी कंपाउंड के थ्रू, उसके सॉल्यूशन के थ्रू, किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन के थ्रू, यानी कि मान लो ग्लूकोज है आपके पास, तो ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन बना लीजिए, और उस सॉल्यूशन के थ्रू अगर हम PP लाइट को पास करें बच्चों, तो इस PP लाइट का जो डायरेक्शन होगा या रोटेशन होगा वो चेंज कर जाएगा बच्चों। जो अभी आपको ऊपर दिख रहा है, ऊपर नीचे करके, वो हो सकता है कि कुछ ऐसे घूम जाए, मतलब राइट वाइट घूम जाए, राइट वाइट रोटेशन हो जाए, या हो सकता है क्या, ये PP लाइट को, वो जो ग्लूकोज है PP लाइट को लेफ्टवर्ड घुमा दे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर राइटवर्ड घुमा दिया तो क्लॉकवाइज हो गया, लेफ्टवर्ड घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज हो गया, राइटवर्ड अगर घुमा दिया तो हम उसको स्मॉल डी से दिखाते हैं बच्चों। स्मॉल डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो DEXTRO, डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो रोटेशन का मतलब क्या समझेंगे कि PP लाइट को जो है ना, हम लोग क्या कर दिए, राइटवर्ड घुमा दिए, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमा दिए। तो जो मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल के सॉल्यूशन के थ्रू इस अगर PP लाइट पास करवाया जाए और PP लाइट का जो डायरेक्शन है बच्चों वो राइटवर्ड घूम गया, तब उससे बोलेंगे हम लोग कि डेक्स्ट्रो रोटेशन हो गया, और उस कंपाउंड का नाम क्या होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। ठीक है, इसको स्मॉल डी से दिखाया जाता है। देखिए स्मॉल डी, ये स्मॉल डी क्या बताया बच्चों, या प्लस दिखाया जाए, स्मॉल डी दिखा दो चाहे प्लस दिखा दो आप, तो डेक्स्ट्रो रोटेशन होता है इसका मतलब, यानी कि PP लाइट का जो डायरेक्शन है वो राइटवर्ड घूम गया। राइटवर्ड घूमने का मतलब क्या है बच्चों, क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। और चूंकि ये सुगर से, सुक्रोज या कार्बोहाइड्रेट से हम लोग काम कर रहे हैं ना, तब उसको हम लोग डेक्सट्रोज बोलते हैं हम लोग। ऐसे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, ऐसे कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम डेक्सट्रोज हो जाएगा।
तो उसी डेक्सट्रोज को दिखाने के लिए स्मॉल डी और ये प्लस यूज करते हैं बच्चों। मतलब कि स्मॉल डी और प्लस जो होता है बच्चों, ये बताता है कि वो जो कंपाउंड है, चाहे ग्लूकोज है, चाहे मैनोज है, गैलेक्टोज है, जो भी है, वो पीपी लाइट को राइटवर्ड घुमा दिया होगा। क्लियर है बात? तो आपको ये राइटवर्ड घुमा दिया होगा, राइटवर्ड रोटेशन किया होगा, पीपी लाइट के डायरेक्शन को राइटवर्ड घुमाया होगा, तब हम डी यूज करते हैं बच्चों, स्मॉल डी या प्लस दिखाते हैं। जब वही डायरेक्शन अगर पीपी लाइट का डायरेक्शन अगर लेफ्टवर्ड हो जाए बच्चों, या एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, जब हम उसके सॉल्यूशन से पास करवाएं पीपी लाइट को, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई ग्लूकोज है और हम ग्लूकोज का पानी का सॉल्यूशन बना लिए और हम उस ग्लूकोज के सॉल्यूशन से पीपी लाइट पास करवाएं और पीपी लाइट का डायरेक्शन क्या हो गया? लेफ्टवर्ड हो गया, लेफ्टवर्ड हो गया, लेफ्टवर्ड रोटेशन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं हम लोग लेबो रोटेशन। और उसी लेबो रोटेशन को दिखाने के लिए हम लोग स्मॉल एल यूज करते हैं बच्चों, ठीक है, या माइनस यूज करते हैं हम लोग, माइनस बोलो चाहे स्मॉल एल बोलो, है ना, इसको लेबोज बोलते हैं हम लोग। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट के सॉल्यूशन से पास करवाया जाए और वो पीपी लाइट के डायरेक्शन को लेफ्टवर्ड घुमा दे, तो ऐसे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? लेबोज, यानी कि वो माइनस से दिखाया जाएगा, स्मॉल एल से दिखाया जाएगा बच्चों, ठीक है। अब वहीं पर डी, कैपिटल डी क्या था बच्चों? कैपिटल डी का मतलब था कि वो पीपी लाइट मतलब कि वो कार्बोहाइड्रेट्स को या जो मोनोसैकेराइड है उसको अगर फिशर प्रोजेक्शन में लिखा जाए तो जो लास्ट सी स्टार होगा उसका ओएच कहाँ होगा? राइटवर्ड होगा, राइट साइड होगा। लास्ट सी स्टार का ओएच कहाँ होगा? राइट साइड होगा इन द फिशर प्रोजेक्शन में, तो उसको कैपिटल डी से दिखाते हैं। और वही अगर उसका मिरर इमेज कर लिया जाए, है ना, तो जब मिरर इमेज कर लेंगे हम लोग तो क्या मिल जाएगा? एल, क्योंकि उसमें जो लास्ट सी स्टार का जो ओएच ग्रुप होगा बच्चों वो कहाँ होगा? लेफ्ट साइड में होगा, है ना। ये सब डी और कैपिटल डी कैपिटल एल के बारे में पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को, तो एक बार फिर से उसको अगर नहीं समझ में आया हो तो पीछे वाले वीडियो में जाकर देख लेंगे बच्चों आप लोग, ठीक है। ये हो गया। तो मेरा यहाँ पर कहना ये था बच्चों, ये बात समझो, आपको क्या बताना चाह रहे हैं आपको, कि जो कैपिटल डी होता है, कैपिटल डी वो डेक्सट्रोज भी हो सकता है और लेबोज भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं समझना है आप लोग को कि कैपिटल डी जो होगा वो स्मॉल डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा नहीं है। जो कैपिटल डी है इस वाला का जो शो हो रहा है डी, कैपिटल डी, वो स्मॉल डी भी हो सकता है और स्मॉल एल भी हो सकता है। और जो कैपिटल एल से दिखा रहे हैं बच्चों आइसोमर्स, एल आइसोमर्स दिखा रहे हैं, वो भी क्या हो सकता है? स्मॉल डी भी हो सकता है, स्मॉल एल भी हो सकता है, वो डेक्सट्रोज भी हो सकता है, लेबोज भी हो सकता है ना। इसका मतलब क्लियरली हो गया कि स्मॉल डी, कैपिटल डी, स्मॉल एल, कैपिटल एल में कोई रिलेशन नहीं है बच्चों, दोनों अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। दोनों अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट होता है, दोनों का नोटेशन अलग है, दोनों का मतलब अलग अलग है ना। तो इस तरह से आपको बता दिए, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों। फिर तो आपको देखो, हम आपको कुछ नोटेशन प्लस और कैपिटल डी हम दोनों दिखाते चलेंगे आप लोगों, तो बात क्लियर हो जाएगा आप लोगों। मिटा सकते हैं बच्चों हम लोग। अब यहां पर समझिए आप लोग, स्मॉल डी, कैपिटल डी, स्मॉल एल, कैपिटल एल समझ में आ गया आप लोग को। तो कल हम लोग राइबोज का एग्जांपल लेके आपको समझाए थे ना, तो कुछ और कुछ एग्जांपल ले ले हम लोग फिशर प्रोजेक्शन में, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, है ना, कुछ ऐसा एग्जांपल ले लिया जाए। तो हम देखते हैं हम लोग फिशर प्रोजेक्शन ऑफ सम अदर मोनोसैकेराइड्स। फिशर प्रोजेक्शन ऑफ सम अदर मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। जैसे हम आपको एग्जांपल ले लें यहां पर, ग्लूकोज, राइबोज 5 कार्बन का होता था बच्चों, राइबोज 5 कार्बन का होता था, दिखा दिए थे आप लोगों को। अब हम ग्लूकोज में आ रहे हैं, जो जिसमें 6 कार्बन होता है, 6,6H12O6 ऐसा होता है। तो पहले क्या होता था बच्चों कि हम लोग जब भी ग्लूकोज की बात किए तो वो C6H12O6 हो गया। लेकिन आपको बता दें
कि जो C6H12O6 है बच्चों, इसके अंदर 4 C स्टार है और इसका 16 आइसोमर्स बनेगा, 16। कितना बनेगा बच्चों? 2 का पावर n का मतलब होता है कि नंबर ऑफ C स्टार्स कितने हैं वहां पर। तो 2 का पावर, चूंकि यहाँ पर C स्टार्स की संख्या जो है 4 होता है, 4 C स्टार होता है, तो 2 का पावर 4 कर दो आप लोग तो 16 आइसोमर्स बन जाएगा। और 16 के अंदर जो आपका एक आइसोमर्स है जिसका नाम है ग्लूकोज, ठीक है। और जब 16 की बात की है बच्चों हम लोग, तो ये भी समझ लो आप कि जब 16 आइसोमर्स बनेगा तो उसमें से 8 आइसोमर्स डी का होगा, कैपिटल डी का होगा, और 8 आइसोमर्स कैपिटल एल का होगा, क्योंकि उसका मिरर इमेज तो बनेगा ना। फिर से बता रहा है आपको, इस C6H12O6 में 4 C स्टार्स हैं और सारे नॉन आइडेंटिकल्स हैं, तो उसके जो नंबर ऑफ आइसोमर्स हो जाएंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स, वो 2 का पावर n हो जाता है। n का मतलब नंबर ऑफ C स्टार, तो नंबर ऑफ C स्टार 4 था, वो भी नॉन आइडेंटिकल था, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा इसका टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, 2 का पावर n। अच्छा, n का मतलब क्या होता था? नंबर ऑफ नॉन आइडेंटिकल C स्टार, है ना। और चूंकि ग्लूकोज के अंदर कितना है? 4 C स्टार है, तो इसका हो जाएगा 2 का पावर 4 नंबर ऑफ C स्टार, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स है। इसका क्या है? नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 का पावर n होता है। C6H12O6 के लिए कितना हो जाएगा बच्चों? इसके लिए कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएगा 2 का पावर 4, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 4 दूनी 8 और 2 16, 16। उसमें से क्या हो जाएगा? 8 जो होगा कैपिटल डी होगा, 8 जो होगा कैपिटल डी का होगा, और 8 जो होगा कैपिटल एल का होगा, जो मिरर इमेज का होगा। 8 उसमें कैपिटल डी हो जाएगा, 8 उसमें कैपिटल एल हो जाएगा, ठीक है। तो 8 8 16 हो जाएगा इस तरह से। और उस 16 में से एक है आपका ग्लूकोज। अब आपको समझना चाहिए कि ग्लूकोज के अंदर हमारा जो है क्या स्ट्रक्चर कैसा होता है। ग्लूकोज का एकदम फिक्स स्ट्रक्चर है बच्चों। जब फिक्स स्ट्रक्चर है तो आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना, कुछ चेंज कर नहीं सकते इसके अंदर। देख लो आप लोग, यही तो है आपका ग्लूकोज। देखिए 1 2 3 4 5 6, और देखो हम यहाँ पर तो C स्टार है, यहाँ भी C स्टार, यहाँ भी C स्टार, यहाँ भी C स्टार, 4 C स्टार है ना, तो टोटल 2 टू पावर 4 हो जाएगा, 16 आइसोमर्स हो जाएंगे। और उसमें से देखो ये इसका लास्ट C स्टार, ये क्या है आपका? लास्ट C स्टार है 5 नंबर पर। जब लास्ट C स्टार का OH कहाँ हो? राइट साइड हो, तब उसको क्या बोलिएगा बच्चों? डी आइसोमर्स। ये डी आइसोमर्स हुआ, यानी कि इसको डी ग्लूकोज बोल दो आप लोग। डी ग्लूकोज हो गया, और इसका मिरर इमेज कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा? CHO OH HOH OH OH और CH2OH। तो देखो इसका लास्ट C स्टार का OH कहाँ है? लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड था, ये कहाँ है? लेफ्ट साइड है ना। तो इसको क्या बोलिएगा? एल ग्लूकोज। आप लोग ग्लूकोज देखे होंगे, ग्लूकोन डी देखे होंगे बच्चों, आप लोग मार्केट से यूज भी करते हैं लेकर के उसको। तो उस ग्लूकोन डी में बच्चों, डी का मतलब क्या हुआ? डी का मतलब यही डी हुआ। इसका मतलब उस ग्लूकोज के अंदर जो लास्ट C स्टार होता होगा, उसका OH कहाँ होता होगा? राइट साइड होता होगा, वही डी दिखाया जा रहा है बच्चों, ग्लूकोन डी, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्लूकोज आपको बता दिए। अच्छा, ग्लूकोज के अंदर 2 आइसोमर्स हो गया, डी और एल, और एक दूसरे का मिरर इमेज है बच्चों। मिरर इमेज हुआ तो क्या होगा? नॉन सुपर इम्पोजर मिरर इमेज है ना, तो ये एक दूसरे का एनेंसियोमर्स हो गया। क्या हो गया? एनेंसियोमर्स हो गया, और दोनों ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा, ठीक है। आप इसको समझ रहे हैं, एनेंसियोमर्स हो जाएगा।
चलो और आपको बता दें, ये तो ग्लूकोज था, और देखो आप लोग 6 कार्बन से हम और भी आपको बता रहे हैं। आपको पता होगा मैनोज के बारे में, मैनोज इसका भी फॉर्मूला C6H12O6 होता है बच्चों। बोले ना कि 16 होता है, तो मैनोज भी उसी 16 में से एक हुआ। ठीक है, तो यहां पर जो स्ट्रक्चर हो जाएगा बच्चों, आप कुछ देखे होंगे बच्चों, यहाँ पर मैनोज के अंदर हम जो ग्लूकोज लिखे थे ना, आप इसको मिला लेंगे, क्योंकि हम ये मिटा चुके हैं आपको हम, लेकिन आप वहां मिला लेंगे जब आप उसको नोट्स बनाएंगे। तो हम 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर पे थे, है ना। तो हमारा ये जो दूसरा नंबर है बच्चों, जहां पर C स्टार है, सिर्फ वहीं पर चेंज हुआ है। ग्लूकोज को अगर आप मैनोज करना चाहते हैं बच्चों, तो सिर्फ कहां पर चेंज करना पड़ेगा, ये दूसरे नंबर कार्बन पे चेंज करना पड़ेगा, और सारा सब कुछ सही रहेगा, सेम रहेगा बच्चों, सब सेम रहेगा आपका। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे सिर्फ चेंज करना है क्या, कि ग्लूकोज में यहाँ OH होता था, यहाँ पे H होता था, तो आप खाली क्या करिए, OH को इधर कर दीजिए, H को इधर कर दीजिए, तो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मैनोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका मिरर इमेज कर लो हम लोग, तो इसको क्या बोलिएगा, देखो इसका हम लास्ट दे दिए, ये राइट साइड है, बार बार लिख रहे हैं बच्चों ताकि डी में कोई दिक्कत ना हो आपको। ये डी मैनोज हो गया, डी मैनोज। ठीक है, और हम इसका मिरर इमेज कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, एल मैनोज। अब कर लेना आप लोग इसको, लिख सकते हैं ना, डी का तो एल बना सकते हैं, ये वाला सब है ना इधर कर दो, और इधर वाला जो दिख रहा है वो उधर कर दो, है ना, तो कर लीजिएगा आप लोग। हम तो आपको सिर्फ मैनोज को दिखा दिए, डी मैनोज दिखा दिए। उसी तरह से देख लो आप लोग गैलेक्टोज, इन सभी का फिशर प्रोजेक्शन पता होना चाहिए। गैलेक्टोज इंपॉर्टेंट है बच्चों, ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है तो गैलेक्टोज भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपको पता हो लैक्टोज के अंदर हाइड्रोलाइसिस करवाए थे तो बीटा डी गैलेक्टोज और प्लस बीटा डी ग्लूकोज भी बना था। तो गैलेक्टोज क्या होता है उसको जरा समझना है आप लोगों को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गैलेक्टोज का, जरा समझना। ग्लूकोज तो सबको देखो, सारी चीज को ग्लूकोज तो देखो आप लोग, कहां पर चेंज हुआ बताएंगे आप लोग, किस नंबर पे चेंज हुआ है। ग्लूकोज के हम रेफरेंस लेकर के चल रहे हैं हम लोग, तो ग्लूकोज के आधार पर देख बताइए कहां पर चेंज हुआ है, और ये आपका बन गया डी गैलेक्टोज। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बताओ आप लोग ग्लूकोज में और इस गैलेक्टोज के अंदर कहां पे किस नंबर कार्बन पर चेंज हुआ है। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, 4 नंबर पे चेंज हुआ बच्चों। वहां पर क्या होता था ग्लूकोज के अंदर, यहाँ OH यहाँ पर H होता था, यहाँ क्या कर दिए, यहाँ H यहाँ OH कर दिए, यानी कि चौथे नंबर कार्बन पे ये चेंज हुआ है ना। तो जब हम आपको एनोमर और ईपीमर बताएंगे बच्चों, तो ये सब नंबर हम यूज करेंगे, इसलिए हम नंबर भी बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, वो जो कि आगे के नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा बच्चों आप लोगों को। तो डी गैलेक्टोज, इसका मिरर इमेज कर लो, क्या मिलेगा आपको, एल गैलेक्टोज मिल जाएगा। एक दूसरे का मिरर इमेज हुआ, एक दूसरे का एनेंसिमर्स हुआ, बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। तो बहुत इजी काम है। गैलेक्टोज देख लिए आप लोग, मैनोज देख लिए, ग्लूकोज हो गया आपका, राइबोज हो गया आपके पास। फिर आप देखो फ्रक्टोज के बारे में, फ्रक्टोज को समझिए। फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी क्या होता है बच्चों, C6H12O6। लेकिन चूंकि इसका जो है बच्चों ये कीटोनिक ग्रुप हो गया ना, वो क्या था आपका अल्डिहाइडिक ग्रुप, ये था आपका कीटोनिक ग्रुप। तो जरा इसको समझिएगा, फ्रक्टोज का क्या होगा, CH2OH, ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स है बच्चों, फंक्शनल आइसोमर्स। क्योंकि ग्लूकोज के अंदर क्या होता था अल्डिहाइडिक ग्रुप, फ्रक्टोज के अंदर क्या होगा कीटोनिक ग्रुप, है ना। तो ये एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स होगा। और देखो यहां पर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। जैसा कि आपको बताए थे
कि वर्टिकल लाइन पर, वर्टिकल लाइन एक ही होता है बच्चों, और वो एक वर्टिकल लाइन पर क्या होता है, उस मॉलिक्यूल का पेरेंट चेन होता है। जो पेरेंट चेन 1 2 3 करेंगे ना आप, वो होता है। और जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फंक्शन ग्रुप होगा वो कहाँ रहेगा, वर्टिकल लाइन के ऊपर रहेगा। जैसे यहाँ पर कौन है आपका, कीटोनिक ग्रुप, ये कीटोनिक ग्रुप ऊपर में बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से है। अब देख लो प्लेसमेंट आप देख लेंगे OH और H का, ये आपका लिखा गया क्या, चूंकि राइट साइड है आपको, ये कितने C स्टार्स हुए इसके अंदर, 3 C स्टार हो गया। तो कीटोनिक ग्रुप में नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हो जाएगा बच्चों 2 का पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 हो जाएगा ना। तो 8 आइसोमर्स इसका बन सकता है। अगर कीटोनिक ग्रुप में बात करें हम लोग तो 8 आइसोमर्स बनेगा बच्चों। 8 आइसोमर्स में क्या होगा कि 4 आइसोमर्स जो होगा वो D का हो जाएगा, और 4 आइसोमर्स जो उसका मिरर इमेज होगा, है ना, इस तरह से वो आपका 8 हो जाएगा, यानी कि 4 4 करके, ठीक है। तो उसमें हम एक फ्रक्टोज दिखा रहे हैं, उसी 8 में से एक आपको फ्रक्टोज दिखा रहे हैं बच्चों, डी फ्रक्टोज। ये क्या हुआ, डी फ्रक्टोज। ये माइनस दिखाते हैं बच्चों। अब देखो डी और माइनस कर दिए हम, इन दोनों का मतलब समझ में आया आप लोगों को। डी तो ये इसके वजह से हुआ है, इस OH के लास्ट सी स्टार का जो OH है राइट साइड है उसके वजह से ये डी हुआ है। लेकिन ये माइनस क्या बताता है बच्चों कि ये जो कंपाउंड होगा पीपी लाइट को लेफ्ट पर घुमाएगा, लेवो रोटेशन करेगा। समझ रहे हैं आप इसको। तो ये दोनों का मतलब कुछ अलग अलग है। अब इसका मिरर इमेज कर दो बच्चों आप लोग, तो क्या मिल जाएगा आपको, L माइनस फ्रक्टोज। आप इसमें हम चूंकि यहां पर बहुत ज्यादा मेंशन नहीं होता है, बहुत ज्यादा मेंशन नहीं होता है कि हर एक मॉलिक्यूल का प्लस और माइनस मेंशन नहीं होता है। हाँ, कैपिटल डी कैपिटल एल मेंशन किया जाता है, लेकिन माइनस जो होता है, जैसे इसका हम मिरर इमेज कर रहे थे, तो इसका प्लस होगा कि माइनस होगा ये बहुत ज्यादा मेंशन नहीं बच्चों। लेकिन हम इतना जानते हैं कि अगर ये माइनस है तो इधर वाले को क्या कर ले बच्चों, प्लस कर ले हम लोग, ठीक है। ये होता है आपका मिरर इमेज। अगर ये पहला वाला डेक्स्ट्रोज हुआ तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, लेबोज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। लेकिन मेरा काम इससे है बच्चों, डी फ्रक्टोज से मतलब है हमको, जो भी पढ़ेंगे डी फ्रक्टोज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। डी माइनस फ्रक्टोज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो फ्रक्टोज का भी आप देख लिए एक दूसरे का। अगर आपसे कोई पूछा जाए बच्चों, पूछा जाए आपको D2 डीऑक्सीराइबोज, क्या लिखा हुआ बच्चों, D2, हम ऐसे लिखना चाहिए था हमको बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज, लेकिन हम आपको क्या दिखा रहे हैं, D2 डीऑक्सीराइबोज। अब D2 डीऑक्सीराइबोज क्या होता है, जरा उसको समझिए। पहले राइबोज को आपको समझा दे। राइबोज होता क्या था बच्चों, राइबोज क्या होता था, देखो हम राइबोज का स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे हैं। पहले 5 कार्बन होता था ना इसमें, 1 2 3 4 5, है ना। ये तो राइबोज लिखा गया, लेकिन क्या लिखा है बच्चों, डीऑक्सी। मतलब क्या हुआ, डीऑक्सी मतलब कि ऑक्सीजन हटा दीजिए, डीऑक्सी कर दीजिए। डीऑक्सी मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन हटा दीजिए। कहां से हटा दीजिए, किस कार्बन से हटा दीजिए, 2 नंबर कार्बन से हटा दीजिए। तो देखो हमारा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो 2 नंबर पे क्या किया बच्चों कि जो ऑक्सीजन है ना यहाँ पर, उसको क्या कर दो, हटा दो, रिमूव करवा दो, डीऑक्सी कर दो, डीऑक्सी कर दो, हटा दिया हम लोग। तो जब हटा देंगे यहां से हम लोग, तो सिर्फ क्या बचेगा, H बचेगा, है ना। तो जब H बचेगा तो ये हो गया आपका, और चूंकि इसका लास्ट सी स्टार का OH कहां है बच्चों, राइट साइड है ना। तो बताओ ये क्या हो गया आपका, D2 डीऑक्सी राइबोज हो गया, है ना। यही हो गया। बस 2 नंबर कार्बन पर जो OH में O होता है बच्चों, उसको हटा दीजिए, जो बचता है H वहां जोड़ के रखिए, और उसके बाद जो बचेगा, ये जो बनेगा आपका, वो डीऑक्सी राइबोज बनेगा, ठीक है। इसी का अगर हम लोग मिरर इमेज कर लें तो क्या हो जाएगा, L2
डीऑक्सी राइबोज। ये भी आपको बता दें कितने कार्बन होते हैं डीऑक्सी राइबोज में, 5 कार्बन होते हैं। बस राइबोज में 2 नंबर कार्बन से एक ऑक्सीजन हटा दीजिए और H जोड़ दीजिए वहां पर, तो जो बचता है वो आपका डीऑक्सी राइबोज होगा बच्चों। H2 का मतलब समझ में आ रहा होगा कि जो ऑक्सीजन हटाए हैं वो 2 ही नंबर से हटाए हैं, 2 ही नंबर कार्बन से हटाए हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा ऐसा बच्चों। ठीक है, ये भी स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये तो हम लोग फिशर प्रोजेक्शन दिखाया बच्चों, है ना। अब हम लोग क्या इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं आपको, जरा उसको समझिए, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ आपको स्ट्रक्चर ही बताएंगे। थ्योरी का पार्ट अगले वीडियो में चलेगा बच्चों, अभी खाली स्ट्रक्चर समझ लो आप लोग। ठीक है, तो अभी आपको बताने वाले हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकराइड्स। और मोनोसैकराइड्स के अंदर जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे बच्चों, तो कॉन्सेप्ट तो सबके लिए बताएंगे, सारे मोनोसैकराइड्स के लिए बताएंगे, लेकिन यूज हम 2 ही मोनोसैकराइड का करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, तो हम ग्लूकोज फ्रक्टोज में ही रहेंगे, और जैसा हम रूल बताएंगे ग्लूकोज फ्रक्टोज के लिए बच्चों, सारा रूल यूज करते हैं दूसरे मोनोसैकराइड में भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, लेकिन काम मेरा सिर्फ किससे है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, तो काम तो ही करना हम लोग को। चलिए, तो पहले आपको इस साइक्लिक स्ट्रक्चर समझने के लिए, क्योंकि एक फिशर प्रोजेक्शन तो एक ओपन चेन स्ट्रक्चर होता था बच्चों, लेकिन जब साइक्लिक स्ट्रक्चर जब बनाएंगे हम लोग, जो कि बनता है वो कैसे बनता है, इसको समझाने जा रहे हैं हम लोग। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में कुछ बेसिक बात समझ लीजिए, तो उसके बाद हम उसका स्ट्रक्चर बना देंगे। तो नोट 1, तो आपको बता दें कि अगर कोई एल्डिहाइड है, अगर 1 मोल अल्कोहल सिलेक्शन किया है ना, किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, तो क्या बनेगा बच्चों, हेमीएसिटल बनेगा, हेमीएसिटल बनेगा। और फिर से अगर हम लोग 1 मोल अल्कोहल सिलेक्शन करवा दें किस मीडियम में, H+ मीडियम में, तो क्या बन जाता था, एसिटल। यानी कि 1 मोल अल्कोहल से करें एल्डिहाइड में रिएक्शन इन द एसिडिक मीडियम में, तो एसिटल हेमीएसिटल बनेगा। दूसरे मोल अल्कोहल से रिएक्शन करवा दे अल्कोहल H+ के मीडियम में, तो फिर एसिटल बनेगा, है ना। तो रिएक्शन कैसा होता था आपको जरा देख लो, कि अगर हमारे पास R है, C है, OH है, ऐसा है, और हम लोग R' यूज कर ले हम लोग, या छोड़ो मिथाइल अल्कोहल यूज कर लेते हैं हम लोग, CH3OH इन द प्रेजेंस ऑफ H+। इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा बच्चों, CH3O- और H+, और यहाँ पर जो पाइबोन इधर करेंगे तो माइनस और प्लस, ऐसा होता ना। इस माइनस पे क्या करो, प्लस जोड़ दो, इस प्लस पे क्या कर दो, ये माइनस वाला पार्ट जोड़ दो, तो क्या हो जाता था, RCH OH OCH3। यही ना हेमीएसिटल है। हेमीएसिटल का मतलब क्या है कि सेम कार्बन पर एक अल्कोहल ग्रुप हो, एक क्या हो, ईथर ग्रुप हो, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हेमीएसिटल। जब फिर से अल्कोहल यूज करेंगे बच्चों, CH3OH इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तब क्या हो पाएगा कि यहां से H हटा लो, यहां से OH हटा लो, यानी कि वाटर बन गया, और जो बचता है उसको जोड़ देना है, यानी OCH3 जोड़ना है बच्चों, RCH OCH3, और ये क्या बन गया आपका, एसिटल। ये क्या बन गया आपका, हेमीएसिटल। इसी तरह से रिएक्शन होगा, और इसका हम यूज अभी हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज में करने वाले बच्चों। ठीक है, इसलिए आपको पहले रिवाइंड करवा दें आप लोगों कि मतलब कि ये कैसे हेमीएसिटल और एसिटल का यूज करते हैं हम लोग। उसी तरह से देखो आप लोग कि अगर कीटोन हुआ और प्लस अल्कोहल हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ H+, 1 मोल यूज कर रहे हैं हम लोग, तो फिर क्या हो जाएगा, हेमीकीटल। और फिर उसको क्या करें हम लोग, फिर से 1 मोल अल्कोहल यूज करें हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो क्या बन जाएगा बच्चों, कीटल। तो हमारा काम हेमीकीटल से है और कीटल से है ना। कीटोन हुआ तो सेम रिएक्शन होता, लेकिन दिखाई दे आप लोगों को, R है और ऐसे करके दिखाते हैं हम लोग, R है, C है, R है, डबल बॉन्ड O है, और CH3OH है इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो इसका हम लोग ऐसा करते हैं, माइनस और प्लस कर देते हैं हम लोग। इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा बच्चों, ऐसा हो जाएगा,
बस इस माइनस पर प्लस जोड़ दो, इस प्लस से माइनस जोड़ दो, ठीक है। क्या हो जाएगा आर ओ एच ओ सी एच 3 हो गया ना। इसी तरह से ओ एच और इथर, ओ एच इथर, यानी कि ये क्या हो जाएगा हेमी कीटन। और फिर से अगर अल्कोहल जोड़ा जाए, फिर से अगर अल्कोहल जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से OH हटा लो, यहां से H हटा लो, तो RCOCH3 और ये बन गया कीटल। तो देखो हम आपको इसलिए बता दें यहाँ पर क्योंकि इसी तरह का रिएक्शन हमको यूज अभी करना है। इसलिए अगर यूज समझ में आ गया आप लोगों को तो देखो अभी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना आसान हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो हम इसको मिटा सकते हैं। नोट नंबर 2 देख लीजिए। जब ये नोट नंबर 2 बता देंगे बच्चों आप लोगों को, तो देखो आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो नोट नंबर 2 में क्या करना है बच्चों यहाँ पर कि अगर कुछ ऐसा हो स्ट्रक्चर, ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर हो जिसमें क्या हो, इसको पायरेन बोलते हैं बच्चों, पायरेन रिंग। और अगर ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ हो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, फ्यूरेन रिंग। एक हो गया पायरेन रिंग और दूसरा क्या हो गया फ्यूरेन रिंग। इसमें क्या हो रहा है आपको, 1 2 3 4 5 कार्बन और प्लस 1 ऑक्सीजन रिंग है कि नहीं। 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन से बना हुआ रिंग है, 1 2 3 4 5। और इसमें क्या है बच्चों, 1 2 3 4 ऐसे करके 4 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन रिंग है, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन से बना हुआ रिंग है। तो ये हो गया फ्यूरेन, ये क्या हो गया बच्चों पायरेन, है ना। अगर हम ऐसा ही रिंग को हम लोग, ऐसा ही साइक्लिक रिंग को हम लोग अगर हम अपने ग्लूकोज के अंदर यूज कर रहे हो, चाहे कोई मोनोसैकेराइड्स में यूज कर रहे हो, तो देखो उसी मोनोसैकेराइड का नाम जो हो जाएगा, अगर इस तरह का रिंग है तो उसका नाम हो जाएगा पायरेनोज। और यहां जो नाम हो जाएगा बच्चों इसी के आधार पर अगर ऐसा कुछ रिंग हुआ तो फ्यूरानोज, जो कि आपको दिखाएंगे आगे, ठीक है। ये पायरेनोज, ये क्या हो गया फ्यूरानोज, अगर ऐसा रिंग हुआ तो, ठीक है। तो रिंग आपको बताएंगे, इसका नाम है हॉवर्थ प्रोजेक्शन, उसके अंदर आपको रिंग बताएंगे आपको, और ये सब नाम यूज करेंगे हम लोग वहां पर, ठीक है। नोट नंबर 2 हो गया आप लोग का। इससे अब क्या हो जाएगा, काम आपका आसान हो जाएगा। जरा देख लीजिए इसको, जैसे हम यूज करने वाले हैं ग्लूकोज का, ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज में जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों, तो उसके अंदर फायदा ये होगा कि आपको एक और अलग टाइप का नोटेशन समझ में आने लगेगा, जिसका नाम है अल्फा नोटेशन एंड बीटा नोटेशन, ठीक है। यहां क्या समझ में आने लगेगा, अल्फा एंड बीटा नोटेशन, ये समझ में आने लगेगा आपको। तो देखो आप लोग, C डबल बॉन्ड O H है, OH है, H है। हम ग्लूकोज के बारे में बता रहे हैं अभी बच्चों, डी ग्लूकोज लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 हो गया। देखो एल्डिहाइड ग्रुप है आपका, ये डी ग्लूकोज हो गया। डी के साथ यहाँ पर हम लोग प्लस लगा दें, तो डी का मतलब समझ में आ रहा है कि लास्ट CH स्टार का OH कहाँ है, राइट साइड, तो डी लग गया। ये प्लस का मतलब क्या हो बच्चों, ये वाला मॉलिक्यूल पीपी लाइट को राइटवर्ड घुमाएगा, डेक्सो रोटेशन करेगा, ठीक है। अब जरा यहाँ देखो आप लोग, देखो लास्ट CH स्टार का ये जो है ना हमारा 1 है 2 3 4 5 6, तो लास्ट CH स्टार का जो OH है बच्चों, और यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर अल्डिहाइड ग्रुप है, फर्स्ट कार्बन पर अल्डिहाइड ग्रुप है, लास्ट CH स्टार पर OH ग्रुप है। तो एक अल्डिहाइड ग्रुप हो गया, एक अल्कोहल ग्रुप हो गया। ऐसे तो अल्कोहल सब जगह है, बहुत सारे अल्कोहल है यहाँ पर, लेकिन आपको यूज कौन सा करना है, लास्ट CH स्टार का OH यूज करना है बच्चों। तो यहाँ पर जो लास्ट CH स्टार का OH ग्रुप है वो 5 नंबर कार्बन पर है, 5 नंबर कार्बन पर, उसका यूज करना है। कैसे यूज करना है बच्चों यहाँ पर बताइए। तो करना क्या है आपको, मान लो कि यहाँ पर तोड़ दे हम लोग,
तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ क्या होगा, H प्लस होगा। इसको अगर OH को तोड़ दें हम लोग तो जो बॉन्ड था वो कहाँ चला गया, इस पे चला गया। तो माइनस से यहाँ प्लस, बॉन्ड को तोड़ दें यहाँ से। और इसका अगर हम लोग ऐसा करें माइनस प्लस, तो बताओ बच्चों कैसे जोड़ना चाहिए। तो इस O माइनस पर H प्लस चला जाएगा और ये O माइनस यहाँ वाला जो था इस कार्बन पे चला जाएगा और ये जो O माइनस है यहाँ पर नीचे हो जाएगा। देखना लास्ट सी स्टार का जो OH था ना उसके बॉन्ड को ब्रेक किए, O माइनस आया, H प्लस आया और अल्डिहाइड वाले में पाइबॉन्ड को शिफ्ट करके माइनस और प्लस बना करके प्लस पे माइनस जोड़ देंगे और इस माइनस पर O माइनस पर H प्लस को दे देंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ होगा तो क्या बनेगा जरा देखो, ध्यान दो आप लोग, OH OH हो जाएगा ना और ये जो कार्बन है इस O के साथ जुड़ जाएगा। तो देखो हम ऐसा कुछ दिखाएंगे आपको, हम थोड़ा छोटा बना रहे हैं क्योंकि मेरा थोड़ा बोर्ड छोटा है ना, इसलिए यहाँ पर कुछ ऐसा ही दिखाना पड़ेगा हमको। कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आएगा, ऐसा हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसा हो गया। अब देखो ये कार्बन जो है 1 2 3 4 5 कार्बन और ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो देखो ये 5 कार्बन और ऑक्सीजन से बना हुआ रिंग है आपका, एक साइक्लिक रिंग नहीं हो गया क्या। देखिए 5 कार्बन एक ऑक्सीजन से बना हुआ साइक्लिक रिंग हो गया बच्चों। अभी साइक्लिक होने की वजह से इसका नाम साइक्लिक स्ट्रक्चर पड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ देखो आप लोग, ये जो पहला सी स्टार यहाँ दिख रहा है आपको 1 नंबर 1 2 3 4 5 6, तो पहला सी स्टार जो है हमारा वो फर्स्ट नंबर पर है। फर्स्ट सी स्टार कहाँ है बच्चों, 1 नंबर पर है, क्योंकि ये देखो ये कार्बन जो है अब वो सी स्टार बन गया। ये वाला कार्बन फर्स्ट नंबर सी स्टार नहीं था, लेकिन ये कार्बन क्या हो गया, अब वो सी स्टार बन गया। क्यों, क्योंकि 4 अलग अलग तरह का बॉन्ड हो गया। जैसे एक बॉन्ड हाइड्रोजन का, एक बॉन्ड OH का, एक बॉन्ड ऑक्सीजन का, एक बॉन्ड इस कार्बन का, यहां से जुड़ा हुआ ना, तो इसके पास क्या हो गया, 4 अलग अलग तरह का बॉन्ड हो गया, तब तो सी स्टार हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो 1 नंबर कार्बन था अल्डिहाइड वाले में सी स्टार नहीं था, लेकिन जैसे ही साइक्लिक स्ट्रक्चर बना वो आपका सी स्टार हो गया। तो अब उस पहला सी स्टार का हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट कार्बन नहीं बोल रहे हम लोग बच्चों, ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं आपको, फर्स्ट सी स्टार का। फिर से बोलते हैं आपको, हम फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन नहीं बोल रहे हैं, हम फर्स्ट सी स्टार का। तो फर्स्ट सी स्टार अभी चूंकि 1 नंबर पे है तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन हो सकता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर जो पहला सी स्टार हो वो दूसरे नंबर कार्बन पर हो या तीसरे नंबर कार्बन पर हो, ऐसा हो सकता है। तो आप फर्स्ट सी स्टार पे ध्यान दीजिएगा। तो जो पहला सी स्टार है, फर्स्ट सी स्टार है, उसका OH कहां पर है बच्चों, राइट साइड में है। तो जब ऐसा कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें कि आपका जो फर्स्ट सी स्टार है उसका OH ग्रुप कहां हो, राइट साइड में हो, तब उसमें लग जाता बच्चों अल्फा, अल्फा लग जाता उसमें अल्फा। इसका नाम क्या देंगे, अल्फा डी ग्लूकोज। क्या नाम देंगे बच्चों इसको, अल्फा डी ग्लूकोज। ये अल्फा कहां से आया, तो पहला सी स्टार का OH ग्रुप कहां है, राइट साइड है, तो इसलिए हम अल्फा लगा दिए। तो अगर हम बीटा की बात करें तो बताओ क्या होगा, कि जो OH ग्रुप होगा वो कुछ ऐसा लिखा जाए, ऐसा लिखा जाए। देखो कहीं पे चेंज नहीं किया हम लोग, सिर्फ 1 नंबर जो फर्स्ट सी स्टार था बच्चों, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, तो जो फर्स्ट सी स्टार था यहां कर देते हैं, तो जो पहला सी स्टार था उसका OH कहां चला गया बच्चों, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में। तो इसलिए बोलते हैं इसको हम लोग क्या, जब पहला सी स्टार का OH कहां हो, फर्स्ट सी स्टार का OH कहां हो, लेफ्ट साइड में हो, तब इसको क्या बोलेंगे बच्चों, बीटा, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा, है ना। अब आपको, हमको लगता है कि आपको अल्फा बीटा समझ में आ रहा होगा। और ये भी बात रखो आप लोग, ये क्या है, जो अल्फा डी ग्लूकोज है वो हेमीएसिटल है कि नहीं, एक कार्बन पर OH ग्रुप, उसी पे इथर ग्रुप, यानी हेमीएसिटल है। और ये भी क्या है बच्चों, हेमीएसिटल है ना। यहां पर ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज
दोनों हेमिसिटल है, सिर्फ OH का प्लेसमेंट जो C स्टार का प्लेसमेंट जो राइट साइड और लेफ्ट साइड हाइड हुआ है और सब कुछ सेम है यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए आपको ये समझ में आना चाहिए ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है और बीटा डी ग्लूकोज है एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। जब नहीं है तो एक दूसरे का एनेंसियोमर्स तो नहीं कहलाएगा, लेकिन चूंकि आइसोमर्स है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है, सेम है, आइसोमर्स है, लेकिन एनेंसियोमर्स नहीं है क्योंकि मिरर इमेज नहीं है। तब इसको एक दूसरे का क्या बोलेंगे बच्चों, डायस्टेरियोमर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, डायस्टेरियोमर्स। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि जो अल्फा डी ग्लूकोज है बीटा डी ग्लूकोज है क्या एक दूसरे का एनेंसियोमर्स है, तो नहीं है क्योंकि एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। तो फिर क्या है ये, तो आपको बोलना पड़ेगा कि ये क्या है, आपका एक दूसरे का डायस्टेरियोमर्स है। डायस्टेरियोमर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ऐसा दो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ना हो, तो उसको आपस में क्या कहते हैं हम लोग, डायस्टेरियो आइसोमर्स, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से समझ रहे हैं आप लोग। ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे दे आप लोगों को, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, समझ सकते हैं कि जो अल्फा डी ग्लूकोज है बच्चों, अल्फा डी ग्लूकोज है उसका लेस स्टेबल होता है। वो लेस स्टेबल किसके कंपेयर में बोल रहे हैं हम लोग, तो बीटा डी ग्लूकोज के कंपेयर में बोल रहे हैं हम लोग। तो लेस स्टेबल होता है, इसका जो एमपी होता है बच्चों 146 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट इसका 146 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका स्पेसिफिक रोटेशन, इसका स्पेसिफिक रोटेशन बच्चों प्लस 112 डिग्री होता है। अच्छा, प्लस का मतलब क्या होगा, राइट वर्ड, यानी कि ये पीपी लाइट को 112 डिग्री तक घुमा सकता है, ठीक है, राइट वर्ड। डेक्सो रोटेशन हुआ आप पे, ये प्लस है आप पे, ये यहाँ पे आकर डी यहाँ पर ऐसा लगा दो तो क्या दिक्कत है, ये प्लस भी आ गया इसके अंदर, है ना। और यहाँ पे देखो ये जो हेमिसिटल है आपका वो क्या है, आपका मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। और क्या है इसका, इसका जो एमपी होता है जो कि मोर स्टेबल है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी तो ज्यादा होगा, 150 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है, एसआर का मतलब समझ लीजिएगा स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है, वो होता है प्लस 19 डिग्री, ठीक है। हम थोड़ा आपको ऐसे कुछ कर दे तो ठीक रहेगा, ताकि आपको मिक्स ना लगे आपको। ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज, ये आपका बीटा डी ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर हुआ आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपका दिखा रहा है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। आगे का बच्चों, क्योंकि आपका वीडियो फिर आगे बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो हम इसी के बाद से आपको हॉवर्थ प्रोजेक्शन बताएंगे आप लोगों को। हॉवर्थ प्रोजेक्शन कैसे लिखाएगा तो हम उसके बारे में बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है दो काम कर लेंगे बच्चों हम लोग, एक तो इसका पूरा स्ट्रक्चर ही क्लियर कर देंगे, आपको स्ट्रक्चर पूरा लिख देंगे फ्रक्टोज का भी, और हॉवर्थ प्रोजेक्शन भी डाल देंगे हम लोग। और साथ में दो तीन बात और आपको बता देंगे बच्चों, एपीमर, एनोमर, म्यूटा रोटेशन, ठीक है, ये सब आपको बता देंगे अल्फा डी ग्लूकोज और अगले वीडियो के अंदर, ठीक है। तो अभी थोड़ा आप लोग इसको देखें, आप इसको बनाइए इसका नोट्स। यहां से आपको अल्फा और बीटा के बारे में समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। और यहां पर थोड़ा सा लिख दे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या लिख दें हम लोग कि अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज क्या होगा बच्चों, एक दूसरे का डायस्टेरियो आइसोमर्स है, डायस्टेरियोमर्स, नॉट एनेंसियोमर्स, नॉट एनेंसियोमर्स। क्या है ये, डायस्टेरियोमर्स होता है बट एनेंसियोमर्स नहीं होता है। तो इतना आप लोग देखो, बनाओ उसको नोट्स, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं बच्चों हम लोग स्ट्रक्चर और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ इसी कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तो ठीक है बच्चों, अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग।